अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज शाहिर मुनीर हूँ और आज गुजरांवाला की सियासत की गर्मा गर्म खबरें लेकर आप तक आया हूँ कि अब तक कितने मुकदमे हुए, क्या कार्रवाई हुई, जो पकड़े गए हैं लोग उनका क्या मुस्तकबिल है, कितने लोग पकड़े गए हैं, कारकुनान जो जेलों में है उनकी क्या हालत है और जो लीडरान हैं वो कहाँ बैठे हैं और कौन कौन अपनी अपनी सियासी जमात छोड़ने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप M2M उर्दू को और हमारे फेसबुक को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा ताकि आप तक गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरें, सियासी इशू पर तबसरे हमारे आप तक पहुँचते रहें। नाज़रीन, जो पाकिस्तान में हुआ 9 मई को और उसके असरात गुजरांवाला में भी पहुँचे। गुजरांवाला में 3 FIR जो हैं वो दर्ज की गई। गुजरांवाला का थाना सदर के अंदर जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें 200 के करीब नामालूम अफराद थे और 35 के करीब नामजद मुलजिमान थे। इसी तरह थाना सब्जी मंडी के अंदर भी 58 के करीब नामजद मुलजमान हैं और थाना कैंट के अंदर 400 के करीब मुलजमान जो के हैं वो नामालूम है। और टोटल अगर इन 3 थानों की बात की जाए तो 116 के करीब नामजद मुलजमान हैं। नामजद और नामालूम अफराद को अगर हम मिलाकर गिने तो गुजरांवाला की पुलिस ने तकरीबन जो नामालूम का कोटा बनता है 700 का और 116 का कोटा, उसमें से 200 के करीब लोगों को पकड़ लिया है। इसमें गुजरांवाला के जितने भी पाकिस्तान टिकट होल्डर हैं सबके नाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स के, और इसके अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। 2 तरह की FIR है। जो सबसे ज्यादा खतरनाक FIR है वो गुजरांवाला कैंट की है, जहां पर कैंट पर राव वाली चौक के अंदर मौजूद एक पाकिस्तान आर्मी की चौकी के ऊपर हमला किया गया। ये तीनों जो FIR हैं इसमें कई ऐसे मुलजमान भी हैं जिनके तीनों FIR में नाम हैं। अब जिनके कैंट में नामजद हैं वो उनका तो डेफिनेटली ट्रायल चलेगा पाकिस्तान आर्मी के सीक्रेट एक्ट के तहत। मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल चलेगा और बाकी जो लोग हैं उनका ट्रायल चलेगा गुजरांवाला की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में। अब तक खालिद अजीज लोन और उनके बेटे के अलावा कोई भी नामवर टिकट होल्डर पुलिस की या कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में अभी तक नहीं आ सका और जो आए हैं वो बेचारे गरीब लोग हैं, कारकुन लोग हैं जिनको वरगला कर लाया गया, जो सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव थे, जो हकीकी आज़ादी की तरफ, जो उनको हकीकी आज़ादी का ख्वाब दिखाया गया, झूठा ख्वाब दिखाया गया, उस ख्वाब की तकमील के लिए उन्होंने पाकिस्तानी इदारों पर हमला किया। इससे पहले कि हम ये बात करें कि इन 2 FIRों का क्या मुकद्दर होगा, मैं आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस वक्त चंदा किला, थाना सब्जी मंडी और कैंट के इलाका में मौजूद थे, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं मुयस्सर होती। वकला तो बड़ी दूर की बात है कि वो किसी को वकील करेंगे या थानों में अपने बच्चों को या जेलों में अपने बच्चों तक वो मिल सकें और उनको खाना वगैरह या कपड़े वगैरह पहुंचा सकें। जो 2-3 FIR हैं इसमें हो सकता है कि जो लोग सब्जी मंडी और सदर के थाने में जो मुलजमान हैं, हो सकता है कि उनके साथ कोई थोड़ा बहुत नरमी वाला मामला किया जा सके और उनको थोड़ी बहुत माफ़ी मिले। उसकी माफ़ी से भी मुझे एक दफ़ा बात याद आ गई कि हलाकू खान जो चंगेज़ खान का पोता था, उसको किसी ने पूछा कि तू इतना बड़ा जालिम है, तूने बगदाद में लाखों इंसानों को कत्ल किया और उनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए, क्या तूने कभी किसी के साथ नेकी की है? क्या तुझे कभी किसी भी इंसान के ऊपर तरस आया है? तो उस जालिम ने अपनी नेकी और अपने रहम दिली की जो मिसाल दी उसको देखकर कायनात शर्मा जाती है। कह रहा था, उसने कहा कि एक दफा मैं घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा था तो मैंने एक बूढ़ी खातून को देखा जिसने सर पर गठरी उठाई हुई थी और उसका बच्चा जमीन पर पड़ा था। तो उसने मुझे आवाज दे के कहा, ए घोड़सवार मेरी मदद कर। तो मैंने करीब आके पहुंचा। वो मुझे जानती नहीं थी कि मैं हलाकू खान हूं। उसने मैं जब करीब आया तो मुझे कहा कि मेरे सर पर गठरी है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम मुझे मेरा बेटा
पकड़ा दो ताकि मैं एक हाथ में उसको पकड़ लूं और दूसरे हाथ में मैं अपनी गठरी को पकड़कर चलती रहूं, ताकि मैं जमीन पर अगर झुकूंगी तो मेरी गठरी गिर जाएगी, अगर मैं बच्चा उठाऊंगी तो गठरी नहीं उठाई जाएगी, गठरी उठाती तो बच्चा नहीं। तो हलाकू खान ने एक इंतहाई तारीखी जुमला बोला कि उसने कहा कि मैंने तलवार घोड़े पर बैठे बैठे अपने नेजा उस बच्चे के पेट में चुबोया, उसके पेट में दाखिल किया और उसको उठाकर उस औरत को पकड़ा दिया कि ये लो अपना बेटा ले जाओ। अब ये इन 3 मुकदमात में जो माफी है वो इतनी की नेकी होगी कि वो हर सूरत में उनका ट्रायल या दहशतगर्दी की अदालत में होगा या मिलिट्री की अदालत में होगा, वो किसी भी सूरत पर कानून से नहीं बच सकते। इनके जालिम जो लीडर हैं जो इनको बहका के लाए, कहां से ये कॉल चली, अगर वो जेल में भी जाएंगे तो उनको सहूलतें मिल जाएंगी। वो अभी भागे हुए हैं, उनके इतने वसाइल मौजूद हैं कि वो जहां भी हैं उनके पास टेलीफोन भी है, उनके पास अच्छे खाने भी हैं। लेकिन ये जो माड़ा वर्कर था, गरीब वर्कर था, जो गुजरांवाला चंदा किला बाईपास से चलता हुआ गुजरांवाला कैंट तक तकरीबन 20 किलोमीटर का पैदल सफर करके पहुंचा, एक खुद साख्ता आजादी, हकीकी आजादी को लेने का ख्वाब लेकर पहुंचा और उसने जाकर हमला कर दिया गुजरांवाला कैंट पर। पाकिस्तानी कौम क्यों भूल गई कि इससे पहले भी इस मुल्क के अंदर बड़े साने हुए, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो इंस्टॉलेशन है पाकिस्तान आर्मी पे, उसके ऊपर कभी भी हमला नहीं किया। कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, घर पे हमला हुआ। इतना अफसोसनाक वाकया है कि आपने जो मियां वाली की एयरबेस के अंदर घुस के किया, कैप्टन शेर खान जिसको हिंदुस्तान मान रहा है, हिंदुस्तान के ब्रिगेडियर ने उस शहीद की भी बेहुरमती नहीं की कि ये करनाल बड़ा ताकत, बड़ी दीदा दलेरी से लड़ा, बड़ी जान लड़ाई। 5 दिन तक खाली पेट एक शख्स कारगिल की चोटियों पर इस मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ता रहा। हमने उसके साथ क्या सलूक किया? शहीदों का क्या कसूर था? वो तैयारा जिसने हिंदुस्तान के अंदर घुसकर हिंदुस्तान पर हमले किए, आपने उसको भी जला दिया। कौन सी आजादी लेने निकले थे? ये किस तरह की आजादी थी? किससे आप आजादी चाह रहे थे? आपको ये भूल गया कि ये पाकिस्तान है। ये वो लोग हैं जो पिछले 75 सालों से हर जगह, हर बॉर्डर पर, मुल्क के अंदर, बॉर्डरों के अंदर और इलाका गैर के अंदर हमारी फौज अपनी जानों का नजराना पेश करती हुई आ रही है। आप भूल गए उस फौज को? आपने इस मुल्क के ऊपर ही चढ़ दौड़े। इस मुल्क में जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, सबको पता था, मिलिट्री डिक्टेटर ने, जनरल जियाउल हक ने उसको फांसी दी। क्या हुआ? 2 लोगों ने कराची में खुदसोजी की और एक ने गुजरांवाला में, गफूर सलार नामी शख्स ने गुजरांवाला में खुदसोजी की, खुद को आग लगाई। कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तरफ नहीं भागा। 88 में जब बेनजीर इस मुल्क में आती हैं, उस वक्त अगर किसी को शक हो तो वो मनाजिर निकाल के देख ले कि पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया की तारीख में इतना बड़ा इस्तिकबाल किसी भी सियासी जमात के लीडर का नहीं हुआ जो आज ये कहते हैं कि जब इमरान निकलता था तो पूरा पाकिस्तान जैम हो जाता था। आप 82 का लाहौर एयरपोर्ट के वो मनाजिर देखें, 3 मिलियन से ज्यादा लोग थे। अगर बेनजीर भुट्टो बकौल बिलावल भुट्टो अगर वो कहती कि सारे ही चलें GHQ की तरफ, तो क्या होता? कोई ठहर सकता था? हमारी फौज आपसे लड़ना ही नहीं चाहती। हमारी फौज के बारे में जो मेजर है हिंदुस्तान का, आरिफ कहता है कि ये पाकिस्तान की फौज नहीं है, ये गूंद है, ये मैजिक है, ये गुलू है जिसने पूरी कौम को जोड़ा हुआ है। इसके ऊपर ये फौज ही है जिसने तमाम सूबों को जोड़ा हुआ है। हमारे सियासतदानों ने आज तक क्या किया? सब ने करोड़ों के असासे बनाए। तारीख पाकिस्तान, क्या में पाकिस्तान से लेके आप देख लें आज तक जितने भी सियासतदान हैं वो अमीर हुए, हमारे बच्चे गरीब हुए। तो बेनजीर जब पाकिस्तान में आई वो चाहती तो, लेकिन उसने क्या किया? उसने ये नारा बुलंद किया, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत। जब बेनजीर को 2 दफा हमले हुए, कराची का अरसास पे हुआ, पिंडी हमला हुआ,
तो क्या बेनज़ीर की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग चढ़ दौड़े? पिंडी के अंदर ही हमला हुआ था, कितनी दूर था, क्या हो गया था आखिर एक शख्स की गिरफ्तारी के ऊपर? अगले दिन तो वो छूट गया। क्या हमें अपनी अदालतों पे एतबार नहीं था कि हम इस मुल्क के अंदर हमने पाकिस्तान को रेड लाइन बनाने की बजाय हमने अपने कायद को रेड लाइन बना लिया? कायद भी रेड लाइन होते हैं मेरे नज़दीक, उनका एहतराम करना चाहिए। लेकिन मैंने पढ़ा जब अकीदत अकीदे से ऊपर चली जाए तो फिर ईमान को तबाह कर देती है, फिर हर तरफ तबाही होती है। फिर वो जो अकीदा होता है वो सियासी हो या मजहबी हो, उसमें तबाही ही तबाही है। क्या सियासी वर्करों के काम करने का यह तरीका होता है कि अपने मुल्क पर चढ़ दौड़ते हैं? जब बेनजीर इस मुल्क में शहीद की गई 2006 में, तो क्या हुआ दिसंबर के अंदर? जगह जगह पे दंगे फसाद हुए, कोई इधर गया, कोई भी नहीं गया। नवाज शरीफ को 2 दफा उठाया गया, जेलों में भेजा गया, 2 दफा, एक दफा जलावतन किया गया, दूसरी दफा भी रखा गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कितने कारकुनों ने पाकिस्तान की आर्मी की इंस्टॉलेशन पर हमला किया। अभी भी वक्त है हमें सीखने का। अभी भी हम देख रहे हैं कि जब हर तरफ मॉनिटरिंग हो रही है, इस वक्त भी मेरे शहर के बच्चे, मेरे शहर की खवातीन पोस्टें कर रही हैं। क्यों भूल रहे हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर आर्मी नहीं होगी तो याद रखिए कि ये मुल्क फिर हिंदुस्तान का होगा, फिर हिंदुस्तान की आर्मी होगी। दुनिया भर की आर्मी, पेंटागन नहीं कंट्रोल करता, MI6 नहीं कंट्रोल करती अपने मुल्क में। फौज जो सिक्योरिटी की जामन होती है उसको ज्यादा पता होता है कि कौन सा सियासतदान जो है वो सिक्योरिटी रिस्क है इस मुल्क के लिए, कौन सा सियासतदान है जो इस मुल्क का फायदा कर रहा है, कौन सा सियासतदान है जो इस मुल्क का नुकसान कर रहा है, इनको पता होता है। आज मैं आपको कल बात करूंगा कि गुजरांवाला के कौन कौन से सियासतदान जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। ऊपर से तो आपको आवाजें आ रही हैं, बहुत कम लोग रह जाएंगे इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद के बयानिए के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने कहा कि अगर दूसरी दफा पकड़ा जाएगा, जब सियासी लीडर पकड़े जाते हैं तो इस तरह का रिएक्शन होता है, अपना मुल्क जलाते हैं आप। आपकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है तो अदालतें मौजूद नहीं है, गैर आईनी है तो जजीज नहीं बैठे हुए। उसका हल ये है कि आप अपनी ही कौम को ये हुक्म दे दें कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर चढ़ दौड़े। आप यकीन करें, मैं कई दिनों से कह रहा हूं, आप हर किसी से लड़ सकते हैं, आप अपनी फौज से नहीं लड़ सकते। ये वो फौज है जिसने अफगानिस्तान के अंदर रूस जैसी USSR, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया को टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। इस फौज ने अफगानिस्तान से अमेरिका को भगाया। इस फौज के होते हुए हिंदुस्तान इस मुल्क में नहीं आ सकता। यह फौज हमारी रेड लाइन है, ये फौज हमारी, अब मैंने कहा कि हमारी जमानत, हमारी लाइफ सिक्योरिटी, हमारे मुल्क की सलामती की गारंटी है। अगर आप इसी तरह फौज को ललकारते रहेंगे, जिन्होंने ललकारा आप उसके अंजाम से सीख लें। और इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय किया है, आपने खदीजा शाह की गिरफ्तारी से हिसाब नहीं लगाया कि एक अगर साबिक आर्मी चीफ की नवासी नहीं बची तो फिर ये जो इधर उधर बैठे भाग रहे हैं, आप भाग सकते हैं लेकिन आप बच नहीं सकते। आने वाले दिनों में इस शहर में आप देखेंगे कि कौन कौन छलांगे मारकर अपनी जान को बचाते हुए जाकर दूसरी जमातों में शामिल हो जाएगा, तहरीक इंसाफ को छोड़ देगा। लेकिन आज भी जो गुजरांवाला का वर्कर पकड़ा गया है, गुजरांवाला का वो नौजवान पकड़ा गया है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होते होते इतना एक्टिव हुआ कि वो चंद किला से चलता हुआ आर्मी की इंस्टॉलेशन पर, आर्मी की चेक पोस्ट पर चढ़ दौड़ा। हमारे नौजवान अभी भी मुतहर्रिक हैं। मेरी वालदैन से अपील है कि अपने बच्चों को समझाएं कि वो अपने मुल्क की सलामती के लिए अपना रोल अदा करें। अगर आज भी वो जुनूनी रहेंगे, हकायक को नहीं समझेंगे और इसी तरह बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया पर अपनी फौज के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ कंपेन करेंगे, तो फिर वालदैन नहीं रोने में हक बजाने कि हमारे घर में पुलिस आई, हमारे घर में छापा पड़ा और हमारी चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज पमाल कर दिया गया। क्या कोर कमांडर का घर चादर और चार दीवारी नहीं थी? क्या मियांवाली में एयरबस चादर और चार दीवारी नहीं थी? क्या GHQ चादर और चार दीवारी नहीं थी? जब आप रियासत को तबाह करते हैं, इदारों को तबाह करने के लिए इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि आप वापस नहीं आते,
तो फिर आपको कोई वापसी का राह भी नहीं देता। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में हम M2M उर्दू के लिए एक नया सियासी प्रोग्राम लेके आएंगे, नई सियासी बातचीत लेके आएंगे और मजीद गुजरांवाला के सियासी, समाजी और मजहबी हालात के बारे में, हम कारोबारी हालात में आपको मजीद आगाही देते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।